संसाधन विभाग, जन अधिकार फाउंडेशन, सुमन स्वयं सेवी संस्था एवं कैप्टन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बिहार चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त श्रम भवन दालमिया नगर रोहतास के सभागार में 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के विरोध दिवस के तहत परिसंवाद का आयोजन किया गया। परिसंवाद के चिंतन धारा के विषय बाल श्रम नई शिक्षा रहा। परिसंवाद का संचालन करते हुए तिलौथू श्रम परिवर्तन पदाधिकारी मनोहर कुमार ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के प्रति युवाओं लोगों में जन जागरूकता लाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। परिसंवाद के मुख्य अतिथि रोहतास श्रम अधीक्षक चंदन कुमार ने कहा कि बाल श्रम हमारे समाज की मुख्य कुरीतियों में से एक है, जिसे दूर करने के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी बाल श्रम हमारे देश के लिए एक अहम समस्या बनी हुई है। आज इस परिसंवाद के माध्यम से हम सभी एक नए प्रयास की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि भारत को बाल श्रम मुक्त राष्ट्र बनाया जा सके। इसके लिए हम सभी को संयुक्त रूप से संकल्पित विचार से बाल श्रम के विरुद्ध आगे आना होगा और उचित पहल करना होगा, तभी हम अपनी चिंतन धारा बाल श्रम नई शिक्षा की अवधारणा की ओर आगे बढ़ पाएंगे और बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा और साथ ही उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। वहीं परिसंवाद कार्यक्रम के संयोजक जन अधिकार फाउंडेशन के सचिव सुजीत कुमार ने उपस्थित सदस्यों से एक स्वर में बाल श्रम के विरुद्ध 44 दिन इस अभियान का समर्थन करते हुए बाल श्रम मुक्त भारत के लिए आगे आने की अपील भी की। परिसंवाद में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु बच्चों को भी शामिल किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बाल श्रम उन्मूलन, दहेज प्रथा मुक्त, बाल विवाह मुक्त, शिक्षा का अधिकार, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर चित्रकला, पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता लाया गया। बच्चों ने अपनी विभिन्न आकांक्षाओं जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों में समयानुसार पुस्तकों की उपलब्धता, मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन, बाल श्रम के अपराधी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यस्थल पर बाल श्रम पर रोक, बाल संरक्षण समितियों के नियमित बैठक, बाल श्रम से बचाए बच्चों को वोकेशनल कोर्स एवं अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाना पर अधिकारियों के समक्ष रखा। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। परिसंवाद कार्यक्रम में श्रम परिवर्तन पर अधिकारियों में डेयरी से रोहित कुमार, रितेश कुमार, राकेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, रुचि प्रिया, दुर्गा शंकर प्रसाद, संतोष कुमार, सोनाली प्रभा, फरहत सरीन, देवशीष कुमार, सुमन स्वयं सेवी संस्था के सचिव उर्मिला देवी, जन अधिकार फाउंडेशन के सचिव सुजीत कुमार, CLCL कार्यकर्ता अवधेश पासवान व पूजा वर्मा ने भी विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं शमशेद खां, बिहार दर्शन विशेष संवाददाता। अभी हम मौजूद हैं श्रम कार्यालय में और श्रम कार्यालय में परिसंवाद आयोजित की गई है, जिसका चिंतन धारा है श्रम नहीं शिक्षा। और इस विषय को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के विरुद्ध आज एक प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ज़िले के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया है और ड्राइंग का आयोजन किया गया है और वो ड्राइंग के माध्यम से श्रम के विरुद्ध जो है वह अपना एक संवाद लोगों के बीच स्थापित किया जा रहा है। आइए हम आपको मिलते हैं रोहतास जिले के श्रम अधीक्षक चंदन कुमार जी से। चंदन कुमार जी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए उनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार। आज 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पे श्रम विभाग द्वारा हमारे कार्यालय के सभागार में बाल श्रम से लोगों को जागरूक करने के लिए और बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे दालमिया नगर और डेहरी के विभिन्न संस्थाओं में बच्चे जो KYP सेंटर के हैं और अन्य बच्चे पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से अपने विचार को पेंटिंग के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं और एक समाज में बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता लाने का उस उद्देश्य से इस पेंटिंग में कंपटीशन पार्ट लिए हैं। हाँ, जो श्रम मजदूरी करवाई जाती है छोटे अल्प एज के बच्चों से, उनके प्रति लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले तो उन्हें मैं कानून जो है हमारा बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम जो है उससे सबको जागरूक ये करवाना चाहूँगा। और उसके बाद एक वार्निंग के टाइप जो उसका दंड है, आर्थिक दंड का ये प्रावधान है। जो भी कोई भी मतलब नियोजक 14 से कम के बच्चों से काम कराते हैं तो उनके विरुद्ध श्रम विभाग सख्ती से पेश आएगा। और इसके बावजूद 14 से 18 वर्ष भी अगर कोई नियोजक काम करा रहे हैं तो उसकी जानकारी श्रम विभाग को देना अनिवार्य है। जैसा कि देखा गया है कि ईंट भट्ठों में और जलपान की दुकानों में, मिठाइयों की दुकान में लोग श्रम कानून का उल्लंघन करते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वो लोग जो हैं एक मजदूर की तरह, बाल मजदूर की तरह खटाते हैं। इस पे आपका क्या संदेश है? नहीं, जैसा कि कहीं से भी हमारे पास अगर इसका कंप्लेन आता है, ईंट भट्ठे या फिर जलपान की दुकानों में कोई अगर बच्चों से काम कराया जा रहा है कहीं पे भी, तो हम उस बच्चों को रेस्क्यू करके उसे बाल गृह में भेजते हैं और नियोजक के प्रति एक्शन लेते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने में हम लोगों ने लगभग 12 से 14 रेड्स किए हैं और 7 जगह से बच्चे को हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके उन्हें बाल गृह में भेज करके पुनर्वासन के कार्य में हम लोग जुटे हुए हैं। और इसके जहाँ तक ईंट भट्टों का सवाल है तो वो वहाँ पे भी हम लोग कैंप लगा करके कोशिश कर रहे हैं कि सारे ईंट भट्टे में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की जाए। इसके हमारे एनजीओ का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है कि एक एनजीओ है, उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे एक टेम्प्रोरी टीचर का व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चे वहाँ आकर के पढ़ाई करते हैं दोपहर के समय में। इस प्रतियोगिता के आयोजन में जन अधिकार फाउंडेशन के हमारे पास सुजीत जी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाल श्रम जो है आज भी जो है हम लोगों के लिए, समाज के लिए एक माथे का कलंक है और इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि बच्चे को हम लोग बुनियाद मानते हैं और इस बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगा, जो है आपको यहाँ मेरे स्तर से जो है सभी को बताया गया कि बाल श्रम को नहीं घटाना है। और बाल श्रम अगर कहीं भी चिन्हित होते हैं तो जिला स्तर पर जो धावा दल गठित है, फोर्स के साथ हम लोग जो है उस बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और बाल कल्याण में उनको जो है दे दिया जाता है, जहां खाने पीने और पढ़ने की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ जो है नियोजक के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है 20,000 रुपया का उसे नोटिस देते हैं। अगर वह जमा कर देता है तो जो है उस पर सर्टिफिकेट केस नहीं करते हैं, अगर नहीं जमा करता है तो उस पर सर्टिफिकेट केस होती है। इसके बाद उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय जो है आपको दंड देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साइड आकर के